हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वायु राशियों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में जब हम आगे चल रहे थे तो हमने वातावरण के बारे में जाना कि जब उष्ण वायु राशि गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस स्थान को घेरने के लिए शीत वायु राशि नीचे उतरती है। ऐसे में दोनों ही वायु राशियां अर्थात दोनों ही प्रकार की वायु, चाहे वो गर्म हवा हो या ठंडी हो, यानी उष्ण वायु हो या शीत वायु, ये दोनों ही अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है और इस कोशिश में इनके मध्य एक सीमा का निर्माण होता है और उस सीमा को ही वातावरण कहा जाता है। ये वातावरण चार प्रकार के हमने पढ़े: उष्ण वातावरण, शीत वातावरण, स्थायी वातावरण और अधिवृष्ट वातावरण। इनका विस्तार से अध्ययन हम लास्ट वीडियो पर कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा वो है चक्रवात। चक्रवात यानी घूमती हुई हवाएं। चक्र मतलब घूमना, चक्र साइकिल, और वात मतलब हवाएं। घूमती हुई हवाओं को चक्रवात का नाम दिया जाता है। जब ये छोटे स्तर पर आते हैं तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भभूलिया कहा जाता है। यह अत्यंत छोटे स्तर पर है कि जब आपने देखा होगा किसी खंभे के आसपास किसी जगह पर पड़ा हुआ कचरा गर्मियों के मौसम में अपने ही जगह पर राउंड काटने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, तो ऐसे को भभूलिया कहा जाता है। इसमें धूल, रेत, मृदा जो भी है, कचरा, पॉलीथीन, कागज, वो सब चक्कर लगाते हैं। तो उन घूमती हुई हवाओं को भभूलिया कहते हैं छोटे पैमाने पर, और जब यही बड़े पैमाने पर आते हैं, विस्तृत पैमाने पर आते हैं, तो ये चक्रवात का नाम दिया जाता है। इन चक्रवातों के नाम इनकी तरह ही भयानक और खतरनाक दिखाई देते हैं। जैसे कुछ चक्रवातों के नाम टाइफून, बिलिबिली, हरिकेन, ऐसे इनको नाम दिए गए। नाम के अकॉर्डिंग इनकी गंभीरता भी काफी देखने को मिलती है, और जब ये चक्रवात आते हैं, तूफान के रूप में आते हैं, तो सब कुछ विनाश कर देते हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है उसका विनाश निश्चित होता है। ये घूमती हुई हवाएं होती हैं जिसमें ऊपर इस तरह से बादल चलता है और नीचे एक हवाओं का संपर्क धरातल से जुड़ा हुआ होता है। इनकी उत्पत्ति विशेषकर सागरीय क्षेत्रों में होती है। सागरों में उत्पन्न होते हैं, सागरों में इनकी गति को बल मिलता है। कारण है सागरों के मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। ऐसी स्थिति में इनको बल प्राप्त होता है, और जब ये स्थल भाग पर आकर टकराते हैं तो भारी विनाश को जन्म देते हैं। लेकिन स्थल भाग पर टकराने के बाद धीरे धीरे इनकी समाप्ति होती है। ये धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। तो जन्म इनका सागरों से और तबाही मचाते हैं ये स्थल भाग। इनके आने से सागरों में काफी ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्री जल स्थल भाग पर आ जाता है, बाढ़ की उत्पत्ति होती है, वृक्ष, मकान, बिजली के पोल, मानव, पशु, पक्षी, हर कोई इनसे प्रभावित होता है। चक्रवात एक सामान्य चीज देखी, होता क्या है विस्तार जानेंगे। चक्रवात सामान्य रूप
रूप से निम्न वायुदाब का केंद्र है। चक्रवात सामान्य रूप से निम्न वायुदाब का केंद्र है, जिसके केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, जबकि बाहर वायुदाब उच्च होता है। परिणाम है बाहर से हवाएं अंदर की तरफ आती हैं। बाहर वायुदाब उच्च, सेंटर में वायुदाब निम्न। और हम इस बात को पढ़ चुके हैं पहले भी कि हवाएं जो चलती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जब बाहर इनमें उच्च वायुदाब होता है तो हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। इनकी आकृति कीप के समान होती है, कीप के समान। हालांकि हम पढ़ेंगे भी और आगे जाके, जैसे आपने देखा होगा जो कीप होती है ऑयल भरने के लिए जो इस्तेमाल आती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर सामग्री डाल दीजिए और इसमें से होता हुआ जो भी लिक्विड पदार्थ है वो किसी बोतल में समाहित हो जाता है। तो ऊपर से चौड़ा यानी बाहर की तरफ वायुदाब अधिक और सेंटर में वायुदाब कम होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, जो तबाही को जन्म देती है। किसी चक्रवात का जो केंद्र है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है, यानी आई ऑफ साइक्लोन। और जिस चक्रवात की आंख जितनी बड़ी होगी, मतलब जिस चक्रवात का केंद्र जितना बड़ा होगा, वो चक्रवात उतनी ही भारी मात्रा में तबाही मचाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े और विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए चलता है। ऐसे में हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। परिणाम पे नीचे की हवाएं ऊपर और ऊपर की हवाएं नीचे चलती हैं। तो इस तरह से इनके मध्य एक सर्किल बन जाता है और इस सर्किल के कारण ही चक्रवात का जन्म होता है। तो हमने देखा चक्रवात के बारे में अभी कुछ चीजें कि चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और जिस चक्रवात की आंख जितनी ज्यादा बड़ी होगी, अर्थात जिस चक्रवात का केंद्र जितना ज्यादा अधिक होगा, वह चक्रवात उतना ही विनाशकारी होता है। इन चक्रवातों का आकार गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या वी आकार का भी हो सकता है। यानी चक्रवात किसी भी आकार में, गोलाकार में हवाएं गोलाकार घूमेंगी, अंडाकार में अंडाकार दिशा में घूमेंगी, और वी आकार के अंतर्गत ये ऊपर से नीचे इनका क्रम बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम में हम आगे चलें तो चक्रवात के अंतर्गत सबसे बड़ी बात आती है कि चक्रवातों में जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती हैं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवातों के समय हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं। ये डिपेंड करता है पृथ्वी की घूर्णन गति के ऊपर। पृथ्वी जिस तरह से घूम रही है उसका असर चक्रवातों पर पड़ता है, हवाओं पर पड़ता है। परिणामतः उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती हैं।
अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। ये ग्लोब का आकार मिड में भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोला प्लस अर्ध, ये पूरा गोला है। गोला प्लस अर्ध मतलब आधा गोला, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत इस तरह से चलेंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती है। तो याद रखना है आपको, कंपटीशन एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि चक्रवातों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। ये चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शीत यानी शीतोष्ण चक्रवात और दूसरा उष्ण चक्रवात। ये विशेषकर चक्रवात जो आते हैं वो वायु दाब के निम्न होने के कारण आते हैं और वायु दाब जो निम्न होता है वो तापमान की अधिकता के कारण होता है। इसलिए इन चक्रवातों का आगमन मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में भी इनके असर देखे जा सकते हैं। यूरोपियन और अमेरिकन महाद्वीपीय क्षेत्रों में ये चक्रवात काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं और चक्रवातों से सर्वाधिक जो नुकसान पहुंच रहा है वो विशेषकर अमेरिका में पहुंचता है। कारण है वहां के आसपास का क्षेत्र जलीय क्षेत्र है, जो चारों तरफ से जलीय भाग से घिरा है। स्थल भाग पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, वहां वायु दाब कम हो जाता है। ऐसे में आसपास के जलीय क्षेत्र से हवाएं आती हैं, टकराती हैं और चक्रवात को जन्म देती है। भारत में भी ऐसे ही कई चक्रवात समय समय पर आते रहते हैं, जिनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जब ये चक्रवात आते हैं तो विनाश इनके साथ आता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलता है। आज हम सिर्फ चक्रवातों के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। चक्रवातों के प्रकारों के बारे में शेष चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।